हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। जेट 2025 के बारे में बात करेंगे साथियों। जी हाँ, झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी अगर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो विज्ञप्ति आई है जेट का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आवेदन वही कर सकते हैं जो पीजी पास है या पीजी फाइनल ईयर में है। तो चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। 3 विषयों को लेकर अच्छी खुशखबरी मिल रही है, गुड न्यूज़ मिल रही है। क्या आवेदन की तिथि फिर से बढ़ जाएगी? ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा? क्या ज़्यादा लोग पीएचडी कर पाएंगे? ज़्यादा लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और ज़्यादा लोग फेलोशिप ले पाएंगे? इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए ये 3 अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जेपीएससी जेट से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषय गायब, आक्रोश। यहाँ जेट में एक नए विषय को लेकर जेपीएससी के द्वारा जो जेट का विज्ञापन निकाला गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषय को शामिल नहीं किया गया। इससे इस विषय में जो पीजी पास है अभ्यर्थियों में आक्रोश है। इसका कहना है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी टीचिंग के लिए पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन पाएंगे और पीएचडी भी नहीं कर पाएंगे, जबकि तकनीकी शाखा के मुख्य विषयों में से एक है। अन्य राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है। ऐसे में झारखंड में इसका अभाव भविष्य को प्रभावित कर रहा है। वहीं शिक्षकों ने कहा राज्य सरकार और परीक्षा नियामक निकाय यानी जेपीएससी को जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषय को झारखंड पात्रता परीक्षा सूची में शामिल करना चाहिए, ताकि इन विषयों से संबंधित छात्रों को अवसर मिल सके और उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ सके और मजबूत भी हो सके। तो पहला विषय ये है, और जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही है उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा विषय आपका जेपीएससी जेट मामले में है, वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। इस पर भी मामला हाईकोर्ट में है। तो हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी जेट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता का पक्ष चुना। अदालत ने सरकार से मौखिक रूप से कहा, आप किसी अभ्यर्थी को नौकरी पाने या नियुक्ति होने से रोक सकते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, पात्रता प्राप्त करने से रोक नहीं सकते आप। इसीलिए अदालत की इस फटकार के बाद इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को भी जेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यह विषय नेट विषय में शामिल है। अगर यूजीसी नेट का कोई फॉर्म भरता है तो उसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ऑप्शन मिलता है। तो यानी जब वहाँ नेट के सारी चीज़ों को यहाँ फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पर भी ये विषय ऐड होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो न्यूज़ आपका है ईटीवी भारत झारखंड के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी विषय को लेकर भी तकरार है। तो बायोटेक्नोलॉजी विषय को भी बाहर रखा गया। इससे जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उसमें निराशा है और इसको भी यहाँ पर शामिल करने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी विषय जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जब आप फॉर्म भरते हैं तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में CSIR नेट जो है वहाँ पर इसका ऑप्शन आता है लाइफ साइंस के अंतर्गत। लाइफ साइंस जो विषय है वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी विषय को एलाइड विषय में रखा गया है। यानी जब नेट में यूजीसी CSIR नेट के तहत यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ जब बायोटेक्नोलॉजी को मान्यता प्राप्त है, जब उसी को यहाँ पर आप लागू कर रहे हैं, नेट के पैटर्न पर ही एग्ज़ाम ले रहे हैं, नेट के सब्जेक्ट को ही ले रहे हैं, नेट के सिलेबस को ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस विषय को भी शामिल करना चाहिए। ये भी डिमांड है और जितने भी डिमांड है ना, सभी डिमांड वाजिब लगते हैं, एक भी डिमांड गलत नहीं है एक भी विषय का। तो जेट विषय को लेकर मुख्यमंत्री तक को भी ज्ञापन चला गया है और मामला हाईकोर्ट में भी है। इसीलिए बहुत जल्द आप देखेंगे कि 3 विषयों का कब आफ्टर छठ के बाद ये 3 सब्जेक्ट का भी लिस्ट में नाम रहेगा और इस 3 सब्जेक्ट के लिए फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाएगा, यानी आवेदन करने की तिथि बढ़ेगी, ज़्यादा लोग इसमें अब आवेदन और ज़्यादा लोग कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी और जैसे ही इस विषयों को ऐड किया जाता है, जैसे मैंने कहा छठ के बाद इससे संबंधित जेपीएससी नोटिस जारी कर देगी। और आप सभी जो कि इस विषय को लेकर एफर्ट लगा रहे हैं, आप सभी का मेहनत रंग ला रहा है और बहुत जल्द ये विषय शामिल होगा। इसके पूरे चांसेस है, जिस प्रकार का फीडबैक आ रहा है ये विषय शामिल होना ही होना है, 100% होना है। आफ्टर छठ आप इसका नोटिस भी देख लेंगे। तो चलिए साथियों, फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है, अगर आप
जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जेट की तैयारी करना चाहता है हमारे ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमने डाल दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे ऐप में एंट्री कर जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप जेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। मिनिमम प्राइस में वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 24 आवर कॉलिंग की सुविधा भी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 7541840154। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप इस नंबर से सीधे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। उसी में आपको जेट पेपर 1 के कोर्सेज में जाना है या पेपर 2 की तैयारी करना है, जेट पेपर 2 के कोर्सेज में जाना है। उस कोर्सेज को बाय करके आप आराम से बिल्कुल एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ें इंक्लूड रहेगी और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप क्लासेस कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।